बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैयदा फूड सीक्रेट्स। आज हम बना रहे हैं रस मलाई एकदम बाजार जैसी। अब आप घर में बना सकते हैं। बाजार में काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, हम इसे कम बजट में इजीली बिल्कुल बाजार जैसा घर में बनाएंगे। इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ले लिया मैंने यहाँ पर। यह 1 अदद हरी इलायची साबुत ले लिया मैंने यहाँ पर। यहाँ पर मेरे पास है पिस्ता एसेंस, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास ना हो तो आप ऐसे इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। इसकी जगह आपने क्या करना है कि 1/2 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर इस्तेमाल करना है। जो हरी इलायची है उसका पाउडर आप इस्तेमाल करेंगे 1/2 टीस्पून, वरना अंडे की स्मेल आती है। लास्ट में इस्तेमाल करेंगे डो में हम। 1/2 कप मेरे पास है यहाँ पर मिल्क पाउडर। ये आप कोई सा भी ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड का, लेकिन टी वाइटनर नहीं लेगा। यहाँ पर मैंने नीडो लिया हुआ है। आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं, मगर टी वाइटनर नहीं लेना है आपने। मिल्क पाउडर लीजिएगा, टी वाइटनर नहीं। यह मेरे पास ड्राई फ्रूट्स क्वांटिटी फिक्स नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। जितनी आपको पसंद है आप इस्तेमाल कीजिए ड्राई फ्रूट्स। 1 अदद अंडा ले लिया, इसको मैंने बीट करके यहाँ पर रख लिया है। 1 टेबलस्पून मैदा ले लिया यहाँ पर। 1 टेबलस्पून घी है ये। 6 टेबलस्पून शुगर है। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 लीटर यहाँ पर मैंने ले लिया है मिल्क। यह है फुल फैट फुल क्रीम मिल्क, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। आप फ्रेश मिल्क को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक बड़ा पतीला ले लेंगे, उसके अंदर शामिल कर देंगे मिल्क। पतीली का साइज़ बड़ा लीजिएगा, वरना आपकी रसमलाई का मसला हो जाएगा थोड़ा सा। शामिल कर देंगे शुगर इसके अंदर, और शामिल कर देंगे हरी इलायची। और इसको मैंने खोल कर डाला इसके अंदर, ताकि इसकी ज़बरदस्त सी खुशबू इसके अंदर आ जाए और बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर भी इसके अंदर मिल्क के अंदर आ जाए। इसको पकने के लिए हम रख देंगे और अच्छा से इसको बॉयल होने तक हमने पकाना है। देखिए यहाँ पर अच्छे से बबल आने लगे हैं, इसको हम मीडियम फ्लेम पर छोड़ देंगे। यहाँ पर प्रिपेयर कर लेते हैं रसमलाई को। सबसे पहले शामिल कर देंगे मिल्क पाउडर इसके अंदर, फिर मैदा ऐड कर देंगे इसके अंदर, घी शामिल कर देंगे इसके अंदर। आप क्वांटिटी यही रखिएगा, आपकी रसमलाई इंशाल्लाह बहुत परफेक्ट बनेगी, एकदम बाजार जैसी। कोई फ़र्क नहीं महसूस होगा आपको। इसके अंदर शामिल कर देंगे बेकिंग पाउडर। इसको हम मिक्स करेंगे हल्के हाथों से, बहुत ज़बरदस्त हमने मिक्स कर लेना है। जैसे मैं कर रही हूँ आपने ऐसे ही मिक्स कर लेना है। फिर इसके अंदर शामिल करेंगे अंडा, थोड़ा कम क्वांटिटी में डालेंगे, देखेंगे हमें कितनी की ज़रूरत है, बाकी रहने देंगे, एकदम से मत डालिएगा। फिर यहाँ पर यूज़ कर लेंगे हमने जो पिस्ता एसेंस लिया वो 2 ड्रॉप्स मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा सा इसके अंदर टेस्ट लेकर आएगा और खुशबू भी। आप यहाँ पर इसकी जगह जो है आपने क्या करना है, हरी इलायची का जो पाउडर मैंने बताया था स्टार्ट में, आप वो इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि इसमें स्मेल वगैरह ना रहे। देखिए इस तरीके से हमने इसका डो प्रिपेयर कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त सा डो प्रिपेयर यहाँ पर हो गया है। सिर्फ 1.5 टेबलस्पून मैंने अंडा इस्तेमाल किया इसके अंदर, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पेश आई है। आप भी ऐसे ही किएगा इंशाल्लाह। अगर आपकी ही मेजरमेंट रही तो बहुत ही ज़बरदस्त सी तैयार हो जाएंगी। बाकी ये एग बचा हुआ है, इसको हम रख देंगे। देखिए इतने ही अंडे में काफ़ी अच्छा सा ये डो प्रिपेयर हो गया, बहुत ही स्मूथ, बहुत ही ज़बरदस्त सा। ये बिल्कुल भी चिपक विपक नहीं रहा। अब हमने क्या करना है कि इसके हमने बना लेनी है रसमलाई। इस तरीके से छोटी सी अमाउंट में हम उठाएंगे और एक पेड़ा तैयार करेंगे। और पेड़ा राउंड शेप में नहीं होगा, हमारा थोड़ा सा फ्लैट होगा। जैसे हमारा कबाब होता है शामी कबाब, वैसा हमने इस तरीके से बना लेना है। हथेली की हेल्प से देखें कितना इजीली ये बन गया है, क्योंकि हमारा डो बहुत ही परफेक्टली बना है। इसमें किसी किस्म के कोई भी क्रैक्स वगैरह नहीं है। आप यहाँ से देख के ईजीली अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप भी ऐसे प्रिपेयर कर लिएगा। इस तरीके से हमने जितना भी हमने डो प्रिपेयर किया हुआ उसकी रसमलाई बना लेंगे। 1/2 कप नीडो में तकरीबन 8 से 9 यहाँ पर मेरे पास बन गई ईजीली। तो आप भी ऐसे ही बना लीजिएगा। और अगर आपने ज़्यादा बनानी है तो फिर क्वांटिटी को डबल कर दिएगा सारी चीज़ों के साथ। इस तरीके से हम 1 बाय 1 करके सारे तैयार कर लेंगे आसानी के साथ। बहुत ही आसानी के साथ हमने इसको बहुत स्मूथ बनाना है, क्रैक्स वगैरह ना हो, इतना हमने अच्छा सा इसको बनाना है। और ऐसे शेप दे लेंगे हम इसको, ताकि परफेक्टली तैयार हो जाए। और जब हम दूध में डालेंगे तो काफ़ी डबल साइज़ की हो जाती हैं, तो आप साइज़ ही रखिएगा। बड़ा भी रख सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये जितना आप साइज़ बनाएंगे उससे डबल हो जाएगी जब ये फूलेगी। देखिए यहाँ पर तैयार हो गई हैं। अब हम चलते हैं जो हमारा दूध हमने तैयार किया हुआ है उसकी तरफ। अब इसमें 1 बाय 1 करके हम ये सारे शामिल कर देंगे। इसलिए बड़ा साइज़ का पतीला लेना होता है हमने, कि अगर हम छोटा ले लेंगे ना तो जब ये फूलेंगी ना तो फिर ब्रेक होने के चांसेस होते हैं, तो आप छोटा मत लीजिएगा, ठीक है। 1 बाय 1 करके हम डालेंगे। और दूध अच्छा सा हमारा गर्म होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा ना हो, इसलिए हमने जो चूल्हा था उसको ऑन रखा हुआ था, फ्लेम हमारी ऑन थी। इस तरीके से हम प्रेस करते रहेंगे बहुत ही लाइट हाथ के साथ, क्योंकि ये बहुत डेलिकेट होती हैं, टूट जाएंगी। बस हल्का सा हमने पलटना वगैरह नहीं है, बहुत ही लाइट हाथों के साथ इसको हमने अंदर थोड़ा डुबो देना, ताकि ये कुकड हो जाए। 5 से 6 मिनट से इसे हम पकाएंगे। उसके बाद देखें ज़बरदस्ती तैयार हो जाएंगी। आप इसे चिल सर्व कीजिएगा। यहाँ से मैंने जब काटी तो आपको दिख रहा होगा कि कितना स्मूथली ये कट हुई है, अंदर से ये पूरी डन है।
बस आप ऊपर से बादाम पिस्ता डालिएगा और ये तैयार हो जाएंगी। इसे रेडी टू सर्व है। ईद में बनाएं आप, बकरा ईद आ रही है, वैसे भी हम डेज़ में आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही ईजी और क्विक सी हमने रसमलाई बना ली है, एकदम बाजार जैसी, बहुत ही बेहतर। अब आप घर में तैयार कर सकते हैं। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देगा। मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक अपनों और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करे और हम सब पर अपनी नेमत और रहमतों की बारिशों को हमेशा बरसाता रहे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।